हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जो लोग अगर ऑनलाइन हैं तो जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। और आज हम लोग इसको लास्ट हमारा आज का डीपीपी का तीसरा दिन है। इनफैक्ट फर्स्ट डे में तो हमने आपको कुछ ही क्वेश्चन बताए थे। सेकेंड डे में हमने क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा दिया। और आज थर्ड डे है। लालू कुमार, रविशंकर कुमार, अभी आवाज़ आ रही है मेरी? आप एक बार चैट करके यस बोल दीजिए। आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, मैं अपना क्वेश्चन लेके आगे बढ़ता हूँ। हाय, लालू बोल रहे हैं हाय। आप आवाज़ आ रही है मेरी? आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? लालू कुमार हाय सर, हाय। यस सर। अभी बोल रहे हैं यस सर लालू कुमार। चलिए ठीक है, हम कंटिन्यू कर देते हैं। वाइल दे डांस्ड वी डैश सॉन्ग्स, है ना? एक आध जगह टाइपिंग एरर हुआ है, मैं उसको करेक्ट करते चलूंगा। अभी तो ठीक है। हम्म, इसको ठीक है, अब ठीक है। स्वाति प्रिया, हेलो सर। हेलो स्वाति। चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा मेन फोकस रहेगा एमसीक्यू पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दैट मीन्स कि यू हैव गिवन मल्टीपल चॉइसेस बट यू विल हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ द बेस्ट आंसर, है ना? तो आज हमारा उस पे मेन फोकस। हम लेट हैं, हम लेट हैं। नहीं है लेट, नहीं नहीं लेट आप नहीं हैं। एक्चुअली आप लेट नहीं है, आज हम ही लेट हैं। और आपके मैथमेटिक्स वाले सर मुकुंद सर आपके लिए फेवरेट सर हैं, वो पढ़ाते रहते हैं तो थोड़ा लेट हो जाता है। 5 मिनट का सिर्फ रहा है गैप। आप इनफैक्ट ये मान के चलिए ना कि हर क्लास में चूंकि पढ़ाते हैं तो दिल से हम लोग पढ़ाते हैं, और जब पढ़ाएंगे तो थोड़ा 5 मिनट इधर उधर हो ही जाता है। आप मान के चलो 6:10 6:12 तक हो जाएगा। आप भी थोड़ा बीच में चाय वाय पी लिया करो, थोड़ा रेस्ट कर लिया करो, पानी वानी पीना भी जरूरी होता है। तो कोई बात नहीं, हम लोग लेट नहीं है, वी आर नॉट बीइंग लेट। सो प्लीज स्टार्ट। वाइल दे डांस्ड, मैंने आपको बताया था कि जब भी दो सेंटेंस, चाहे सिंपल पास्ट में हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस में हो, वाइल से जुड़ा रहेगा दो सेंटेंस, यानी कि जब सेंटेंस जुड़ जाएगा तो वो क्लाउज बन जाएगा। तो एक पार्ट अगर सिंपल पास्ट है तो सेकेंड पास्ट भी हमारा सिंपल पास्ट ही होगा। देखो ध्यान से, ये क्या है? हमारा वर्ब का दूसरा रूप है, तो इधर भी वर्ब का दूसरा रूप होगा। और यानी वर्ब का दूसरा रूप कौन सा है यहाँ पे? सेंग, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंग। आपको ये याद रखना है कि whenever two sentences are combined with while is a subordinating conjunction, the other part of the sentence will be same structure as earlier। यानी कि अगर ये सिंपल पास्ट में है तो ये भी सिंपल पास्ट में होगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस में रहता तो ये भी पास्ट कंटिन्यूअस में रहता, है ना? चलिए हम आगे आते हैं। कोलंबस डैश अमेरिका। कोलंबस डैश, ये कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, बहुत पहले हुई, लेकिन ये परमानेंटली एक इट्स अ परमानेंट एक्शन, सो यू विल हैव टू कंसीडर सिंपल पास्ट टेंस। है ना? कि कोई भी काम अगर भूतकाल में परमानेंटली हुआ है, स्थायी रूप से हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेडियो का आविष्कार, हु इन्वेंटेड रेडियो, द रेडियो। तो इस तरह से इसमें भी हमें क्या करना है? डिस्कवर्ड करना है, हैड डिस्कवर्ड नहीं करेंगे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। चलिए आगे आते हैं। व्हेन आई ओपेंड द डोर द कैट डैश अबे। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे ओपेंड है यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना? स्वाति प्रिया बोली है डिस्कवर्ड, बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने सही जवाब दिया। चलो इसी तरह से जवाब देते चलो, जिस तरह से पिछले दिन जवाब दे रहे थे, आज खत्म हमें करना है। तो इसमें भी हम रेन का प्रयोग करेंगे। आप गौर करेंगे, इधर भी टू है यानी इधर सिंपल पास्ट है, तो इधर भी सिंपल पास्ट होगा यानी यहाँ पे भी टू होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? रेन। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड टिल अंटिल इट डैश डार्क। अब आप गौर करेंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ जाएगा। स्वाति प्रिया आप रन लिख दिए हैं, इसके लिए रेन, यस यस। वो टाइपिंग एरर हो जाता है, अगर आप मोबाइल से टाइप कर रहे हैं तो थोड़ा सा यू का ए, इस तरह से गलतियां हो जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड टिल अंटिल इट डैश डार्क। आप देखो यहाँ पे क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि गॉट होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गॉट। सी सेड दैट सी डैश गो होम। बात गौर करना, यहाँ पे भी टू है, और ये मैं नरेशन में आपको सिखाऊंगा कि जब इधर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहता है तो इधर रिपोर्टेड स्पीच के भी सभी वर्ड पास्ट एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? सी डैश गॉट। हाँ, इसमें देखिए गॉट आपने लालू सही जवाब दिए हैं। अच्छा, स्वाति प्रिया दे रही हैं वुड, यस इट्स राइट आंसर।
42 इफ यू गॉट 90% मार्क्स यू डैश गेट ए प्राइज। देखो ध्यान से, सेम स्ट्रक्चर है, इधर गॉट दिया हुआ है तो इधर पास्ट हो जाएगा, यानी इसमें भी क्या हो जाएगा, वुड। ठीक है, इफ यू गॉट 90% मार्क्स, अगर तुम 90% मार्क पाते, यू वुड गेट ए प्राइज, तो तुम्हें एक प्राइज मिलता। ठीक है जी, हम आगे बढ़े, इसको मिटाना पड़ेगा, और आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि ऐसे करके बढ़ना है हमें। चलो 42 तक हो गया, 43 थोड़ा गियर चेंज करते हैं आज पढ़ाने का, क्योंकि जल्दी खत्म करना। वाइल रत्ना वाज वाचिंग ए पिक्चर, देखिएगा ध्यान से, वाइल अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताया था कि जब वाइल से जुड़ा रहता, वाइल से जब वाइल से जुड़ा रहता है तो किसी भी सेंटेंस का दोनों सेक्शन सिमिलर टेंस में होता है, यानी एक ही टेंस में होता है। यहाँ देखिए वाज वाचिंग है, तो आप गौर करना यहाँ पर भी ऋतु वाज राइटिंग हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, वाज राइटिंग। सर लेट हो गए, नहीं लेट नहीं है, लेट हम लोग तो टाइम पे ही है, ऑलमोस्ट 2-4 मिनट लेट हैं, तो कोई बात नहीं, 2-4 मिनट आपको ज़्यादा पढ़ा देंगे। सभी लोग समय पर आ जाया करिए, 5 मिनट का गैप था बस। When the PM was addressing the house, some of the MPs dash shouting। देखिए जब PM एड्रेस कर रहे थे हाउस बोले तो कौन सा, ये हाउस यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए था, और हाउस का मतलब यहाँ सदन, घर नहीं, बल्कि जो आप जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा। हाँ, तो उसमें आप देखिए स्वाति जवाब दिए थे वाज राइटिंग, ये सही जवाब है। When the PM was addressing the house, some of the MPs dash shouting started shouting। यानी कि जब पीएम एड्रेस कर रहे थे, एड्रेस करना माने संबोधित करना, किसको, हाउस को यानी सदन को, तो कुछ एमपी, यानी एमपी का मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो एमपीज स्टार्टेड शाउटिंग यानी चिल्लाने लगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टार्टेड। स्वाति प्रिया सही जवाब दे रही हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन है, आई विल वॉच दिस पिक्चर वेदर मदर डैश मी। आई विल वॉच, मैं इस पिक्चर को, इस तस्वीर को वॉच करूंगा, मैंने देखूंगा, वेदर चाहे, माँ डैश मी हैज अलाउड मी, या फिर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर क्या है, विल है, तो आप यहाँ पर अलाउज का प्रयोग करेंगे कि हैज अलाउड का प्रयोग करेंगे, बताइए। आपको बताया था मैंने कि जब सेंटेंस का एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट हो तो दूसरा पार्ट सिंपल फ्यूचर, तो सिंपल फ्यूचर देखिए दिया हुआ है, तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अलाउज। दरअसल मैंने जो आपको रूल दिया था, शिवम सही जवाब है, स्वाति प्रिया भी सही जवाब है, यानी जो मैंने रूल दिया था, जो मैंने आपको बुकलेट का ये अपलोड भी किया था, उस बुकलेट को आप जरूर याद करके रखिए, सारा रूल इसी से संबंधित है। ठीक है, लालू कुमार हैज अलाउज नहीं, आप क्या कर दिए, हैज अलाउड होता है, इसे भी अलाउज होगा, ALLOWS। आपको याद कीजिए, मैं आपको बताया था, अगर आपका क्लास छूट गया है तो ध्यान से देखिए कि सेंटेंस का अगर 2 पार्ट है, मान लेते हैं ये सेंटेंस है, ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं, तो एक पार्ट अगर सिंपल प्रेजेंट है तो एक पार्ट सिंपल फ्यूचर होता है, और ऐसे सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं, शर्तवाचक वाक्य। तो आप गौर करेंगे, देखो विल प्लस वॉच दिया हुआ है, तो दूसरा पार्ट में अब क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट, यानी देखो यहाँ B5 लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग डैश कम अगेन, स्प्रिंग विल कम अगेन होगा, विल हैव नहीं होगा, इस चीज क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इफ इट डैश आई शैल नॉट गो आउट, इफ इट रेन्स होगा। चलो भाई जल्दी जल्दी जवाब देते चलो, आगे बढ़ते चलो, आज मुझे किसी हालत में ये खत्म करना है, थोड़ा स्पीड से आज बढ़ना पड़ेगा। 48 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हुआ है। वाटर डैश एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर बॉइल्स, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल रेंस बॉइल्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, स्वाति शिवम सबका ठीक आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यू डैश द नेम ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बताइए तुमने राजेंद्र प्रसाद का नाम सुने होंगे, तो क्या हो जाएगा, अगर हम विल हियर देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि तुम राजेंद्र प्रसाद का नाम सुनोगे, ये तो गलत है। बोलना कैसे होता है कि तुमने राजेंद्र प्रसाद का नाम अवश्य सुना होगा, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा विल हैव हर्ड,
यानी आपका आंसर हो जाएगा विल हैव हर्ड। ठीक है जी, ये सही आंसर होगा। चलिए, बाय द नेक्स्ट ईयर आई डैश ए न्यू कार। जब बाय द नेक्स्ट ईयर लगा हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा शैल हैव बाउट, शैल हैव बाउट। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, ब्रिंग्स हो जाएगा, क्यों हो जाएगा ब्रिंग्स? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ ऑलवेज बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्ट्रक्चर किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। राज डैश क्रिकेट नाउ, बोलिए, मैं वेट कर रहा हूँ। स्वाति बोलिए, शिवम बोलिए, जो लोग हैं ऑनलाइन हैं वो बोल सकते हैं। लालू बोलिए। राज डैश क्रिकेट नाउ, आप देखिए मैंने सिखाया था आपको कि जिस वाक्य में नाउ रहेगा उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होगा? इज प्लस प्लेइंग। यस, स्वाति सही जवाब है, इसका आंसर हो जाएगा इज प्लेइंग। ठीक है जी, चलिए हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, यस, हाँ अब 53, चलो 57 तक ही है। अब इसमें हम आगे, अब उसके बाद MCQ आ जाएगा। चलो, द फिल्म डैश ऑलरेडी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब सेंटेंस में ऑलरेडी लगा रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो इसमें हो जाएगा हैज स्टार्टेड। ये सब मैंने कीवर्ड में आपको लिखाया हुआ था, हैज स्टार्टेड। चलो आंसर इसके आगे चलते हैं। व्हेन आई रीच द प्लेटफॉर्म द ट्रेन, बोलो द ट्रेन, आपको याद होगा डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने बताया था ना, तो उसी स्ट्रक्चर पर ये भी है, द ट्रेन हैड लेफ्ट। इसका आंसर हो जाएगा हैड। हाँ स्वाति सही जवाब है। चलिए बोलिए, आगे बोलिए। पुतुल डैश आउट एन आवर एगो, रविशंकर भी ऑनलाइन है। हाँ इसका बोलिए। हाँ उसका हैड सही जवाब है। पुतुल डैश आउट एन एवर आवर एगो, तो एगो लगा हुआ है, जिस सेंटेंस में एगो लगा रहता है उस सेंटेंस में हम हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या आंसर है? यहां लिखा हुआ वेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, 56 क्वेश्चन पे हैं, धीरे धीरे हम लोग बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइए, सी डैश फॉर कनाडा नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक देखोगा अगला सप्ताह, तो अगला सप्ताह के लिए ये तो नहीं होगा, ये तो पास्ट का बोध कराता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लीव्स। सी लीव्स फॉर कनाडा नेक्स्ट वीक, इसका मतलब हो गया उसे, यानी वह अगले सप्ताह, यानी नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह कनाडा के लिए प्रस्थान करेगी, तो लीव्स होगा। लीव फॉर एक फ्रेजल वर्ब होता है, मैं यहां लिखता हूं, आप ध्यान देना। लीव फॉर मतलब एक फ्रेजल वर्ब है, मैं फ्रेजल वर्ब भी आपको पढ़ाऊंगा आगे। लीव फॉर फ्रेजल वर्ब होता है, इसका अर्थ होता है प्रस्थान करना, यानी कहीं पर जाना के लिए प्रस्थान करना। अब प्रस्थान करना को सामान्य अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रविशंकर, शिवम, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड्डू डैश ए पिक्चर नाव, अभी देखिए नाव लिखा हुआ है, तो कौन सा होगा? बताइए जल्दी जल्दी आंसर, जल्दी जल्दी आंसर बताइए, क्या लिखेंगे? गुड्डू डैश ए पिक्चर नाव, वॉचेज की इज वॉचिंग, क्या होगा? नाव लगा हुआ होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज प्लेइंग, इज वॉचिंग। यस सही जवाब है, रविशंकर का सही जवाब है इज वॉचिंग। हाँ जी, स्वाति का भी सही जवाब आ गया। यस, तो सभी बच्चों का सही जवाब आ रहा है, जो लोग क्लास कर रहे हैं काफी एक्साइटेड हैं और मुझे लगता है कि वो सब सीख भी रहे हैं। अभी मैंने एक चैप्टर ट्रेडिशनल ग्रामर का बताया, इसी तरह मैं आपको वॉइस भी पढ़ाऊंगा। मैं गारंटी देता हूं, मैं दावा करता हूं कि आपसे 110% क्वेश्चन बनेंगे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, लेकिन शर्त यही है कि आपको क्लास करना पड़ेगा। अगर आप क्लास नहीं करेंगे तो फिर मैं अपना कमिटमेंट ही वापस ले लूंगा, फिर मैं बोलूंगा ही नहीं तब। तो प्लीज़ आप अटेंड योर क्लास, अपना क्लास जरूर अटेंड करें। मैं आगे बढ़ूं, स्वाति रविशंकर बोलिए, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अब तो बहुत मजेदार क्वेश्चन आने वाला है। दैट इज द मीनिंग ऑफ MCQ। इट स्टैंड्स फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दैट मीन्स कि यू हैव गिवन मल्टीपल चॉइसेस, आपको मल्टीपल चॉइसेस दिए होते हैं, बट यू विल हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ द बेस्ट।
है ना. इट मे बी कंसर्न्ड एज यू हैव मोर देन वन आंसर्स बट यू विल हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ द बेस्ट आंसर. मतलब हो सकता है कि आपको एक से ज्यादा आंसर दिए हुए हो, लेकिन आपको उसमें से जो सबसे बेहतर होगा, जो सबसे सटीक होगा, जो सबसे यू में से अप्रोप्रिएट होगा, उसी को हम लोगों को चूज करना है. ठीक है. चलिए रविशंकर बोल रहे जी सर. आगे बढ़ते हैं रवि. हम आई डैश हिम यस्टरडे आपको बताना है, जल्दी जल्दी, सुपर फास्ट. जैसे हम लोग गेम खेल रहे हैं, आप ऐसा सोचो कि हम लोग गेम खेल रहे हैं, और गेम खेलते समय में जिस तरह से हम लोग जवाब देते हैं वैसा ही जवाब देना. बताइए क्या होगा. आई डैश हिम यस्टरडे. हाँ चलो भाई जल्दी जवाब दो. आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग. मैं वेट कर रहा हूं आपका, आपके रिप्लाई का. देखो ध्यान से, यस्टरडे लगा हुआ है तो ए. यस. नो 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 रविशंकर आपका गलत हो गया. कोई बात नहीं. देखिए यस्टरडे लगा हुआ है ना, तो जब यस्टरडे लगा होता है तो पास्ट का बोध हुआ, सिंपल पास्ट. और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, बोलिएगा. सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है V2, और वर्ब का दूसरा रूप कौन सा है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी. आप शिवम सी बोल रहे हैं, वेयर सीन बोल रहे हैं, गलत हो गया. नो नो नो. फिर से देखिए सवाल देखिए. आपने इतना सारा क्वेश्चन बताया, मुझे तो लगता है कि मैं आपकी अभी बड़ाई कर रहा था, मैंने बेकार में आपकी बड़ाई कर दी है ना. तो मैं अपनी बड़ाई वापस ले लूंगा अगर आप ऐसा करोगे तो. आपको याद रखना है कि जिस सेंटेंस में यस्टरडे रहेगा, मैं फिर से लिखता हूं, देखो ध्यान से. अगर कोई सेंटेंस में यस्टरडे लिखा हुआ है, लास्ट लिखा हुआ है, एगो लिखा हुआ है, और डे बिफोर यस्टरडे लिखा हुआ है, आप गौर करोगे कि ये सभी पास्ट को बतला रहे हैं. ठीक है जी, है ना. ओ सॉरी सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं शिवम. तो ये सब जो है ना, ये सब सिंपल पास्ट को बताते हैं, और इसीलिए ये सिंपल पास्ट में कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 100. चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं. देखो अभी एगो, अभी खुद देखो एगो लिखा हुआ है ना यहाँ पे ना, तो एगो रहेगा तो सिंपल पास्ट यानी V2. वर्ब का सेकेंड फॉर्म कौन सा है इसमें है, बताइएगा. ए. यस. इस बार सही जवाब आया, रविशंकर का सही जवाब आ गया. चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए. दे केम हियर ए मंथ एगो. वे लोग एक महीने पहले यहाँ आए. इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया, वे लोग एक महीने पहले यहाँ आए. चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मुझे जल्दी जल्दी बढ़ना पड़ेगा. चलो थोड़ा तेज करते हैं अब. स्लो एंड स्टडी डैश द रेस. चलिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. विंस क्यों होगा, ए नंबर सही जवाब है. लास्ट मंथ, देखो अभी लास्ट लगा हुआ है तो क्या होगा, V2. V2 में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा. हाँ 4 का D होगा, 4 का D. आप नंबर भी दिया करो रविशंकर, ए आपने इसमें दिया है ना, सही है. चलिए 5 नंबर पे आते हैं. 5 नंबर पे आते हैं. आई डैश इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स. आई डैश इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स. मैं रिमोट ले लेता हूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. एक काम करते हैं हम लोग, इससे मैं बढ़ा दिया करूंगा. चलो ये 4 नंबर हो गया, अभी 5 नंबर. ठीक है. चलो 5 नंबर. आई डैश इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, बोलिएगा ध्यान से. आप यहाँ बोल रहे हैं आई 10 ईयर्स. देखो ध्यान से, आप 10 ईयर्स, 5 का जवाब आप दे रहे हैं डी. डी किसका जवाब आपने दिया, लगता है आपने इसका जवाब दिया. यस 4 का डी, आप तो सही जवाब दे चुके हैं. 5 पे हम लोग चलते हैं. अब 5 पे चलते हैं, और 5 क्वेश्चन है आई डैश इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स. अब देखो फॉर या सिंस का प्रयोग किया हुआ है. फॉर या सिंस का प्रयोग अगर होगा तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए. आपको याद है ना, फॉर सिंस फ्रॉम, जब टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड का यूज करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट 5 का ए. स्वाति प्रिया सही जवाब, शिवम भी सही जवाब. चलिए 6 नंबर. अनलेस यू डैश यू विल नॉट पास. बताइए अनलेस यू डैश, आप देखेगा यहाँ पर फ्यूचर में है तो इधर प्रेजेंट में होगा. प्रेजेंट का कौन सा है, यू के साथ V1 लगेगा, तो V1 में क्या लगेगा, पहले वर्ब देना पड़ेगा, तो लेबर हार्ड. योर आंसर इज 6 का सी होगा. 7 नंबर.
अरे इसमें तो आपको चेंज करना पड़ेगा पहले। अरे रुक जाइए रुक जाइए। हाँ 7 हो गया शायद ना, अभी 7 हुआ था ना। हाँ 7 भी हो गया। 8 नंबर, वेन डिड ही डैश लास्ट योर ब्रदर। अब बताइए क्या होगा इसमें, लास्ट लगा हुआ है तो क्या आंसर हो जाएगा, ए। ही डैश 3 टाइम्स यस्टरडे, देखिए यस्टरडे लगा हुआ है, 6 का सी, 6 का रविशंकर बोल रहे हैं 6 का सी। चलिए रविशंकर मैं वेट कर लेता हूँ, अभी हम लोग 9 पे हैं, 9 पे आ गए हैं। आप देखिए थोड़ा 9 का क्या होगा। सर 7 नहीं हुआ, अच्छा अच्छा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, मैं फिर से आपको बता देता हूँ अगर 7 नहीं हुआ तो। हम्म, देखिए कॉलेज डैश एट 10 o'clock, कॉलेज डैश एट 10 o'clock, यानी कॉलेज प्रारंभ होता है 10 बजे। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑप्शन आप खोज लीजिए कौन सा है। देखिए 7 का डी हो जाएगा। हाँ 7 नहीं हुआ, 7 नहीं हुआ तो 7 का आप देख लीजिए, ए डी नंबर होगा। चलिए 8 नंबर, वेन डिड ही डैश लास्ट ईयर। अब देखो यहाँ लास्ट लगा हुआ है, तो लास्ट लगा होगा तो यहाँ पर हम पास्ट करते, लेकिन आप गौर करोगे कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डिड, यानी कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, तो V1 हो जाएगा। ये सब ध्यान रखना होगा। अभी हम लोग गलती किए थे, 8 का बी होगा, 8 का कौन सा होगा, बी। रविशंकर फिर से करेक्ट कर लीजिए, शिवम करेक्ट कर लीजिए। देखो ध्यान से, यहाँ लास्ट लगा हुआ है, होना चाहिए V2, यानी होना चाहिए 100, लेकिन 100 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप देखिएगा डिड लग गया है, इंट्रोगेटिव हो गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, आपको याद आया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, SEEC। ठीक है रविशंकर, अब सही जवाब। देखिए गलतियां हो जाती हैं, आपसे भी हो जाती हैं, मेरे को भी टाइपिंग करने में गलती हो गई, लेकिन आप ना उसको करेक्ट कर लो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अरे यार ये सब दिक्कत है। चलो अब 9 नंबर पे आते हैं, और 9 नंबर हमारा क्या है, ही डैश 3 टाइम्स यस्टरडे। अभी गौर करना, यस्टरडे लिखा हुआ है और यस्टरडे में V2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो V2 9 का बी। बस स्वाति प्रिया बहुत अच्छा जवाब। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव। देखो यहाँ पे गलती से लिख दिया गया अराइव, यहाँ पर क्या होगा, अराइव्ड होगा। तो ये V2 लिया हुआ है तो हेड प्लस V3, देखिए आपका आंसर क्या होगा, डी। 10 का डी, 10 का डी। चलिए हम लोग डी, स्वाति प्रिया का सही जवाब। आते हैं अब हम लोग 11 पे। 11 नंबर, डिड यू डैश टू सी ए फिल्म लास्ट नाइट। देखो ध्यान से, डिड लगा हुआ है, लास्ट लगा हुआ, सिंपल पास्ट होगा लेकिन V1 होगा। अब इसमें V1 कौन सा है, आप गौर करेंगे यहाँ पे गो लिखा हुआ है, यानी इसका आंसर हो जाएगा गो। क्यों, क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो V1 यहाँ पे डिड लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये 11 का सी। स्वाति प्रिया भी सही जवाब, शिवम भी सही जवाब। चलिए 12 बोलिए, 12। आई एम वेटिंग, प्लीज रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके जवाब दीजिए, है ना। इफ आई डैश बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इट्स अ हाइपोथेटिकल, यह एक काल्पनिक वाक्य है, और काल्पनिक वाक्य में हमेशा हम सब्जेक्ट के साथ वेयर का ही प्रयोग करते हैं, वेयर। अगर मैं एक चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता, तो हमेशा चाहे ही रहे, चाहे आई रहे, चाहे दे रहे, कोई भी सब्जेक्ट रहे, उसके साथ हम वेयर का ही प्रयोग करेंगे, वेयर। आप याद रखिएगा ध्यान से, मैं फिर से इस रूल को बता रहा हूँ, रविशंकर तो वेयर बोल रहे हैं, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब सेंटेंस का अर्थ हाइपोथेटिकल हो, काल्पनिक हो, काल्पनिक का मतलब क्या होता है, कल्पना से हो, यानी उसको कहते हैं हाइपोथेटिकल या सपोजिशनल। देखो ध्यान से, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ऐसे वाक्य को सपोजिशनल कहते हैं, सपोजिशनल यानी मनगढ़ंत। ऐसे वाक्य में हमेशा हम कोई भी सब्जेक्ट रहे उसके साथ हम वेयर का ही प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वेयर, याद रखिएगा। चलिए अब मिटाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। 13, आई डैश, आई विश आई डैश ए किंग। देखो ध्यान से, आई विश लगा हुआ है तो फिर आई के साथ क्या लगेगा, वेयर। हाँ 13 का भी वेयर, बहुत अच्छा जवाब स्वाति।
चलिए 14 पे आ जाइए। व्हेन ही डैश राधा वाज राइटिंग ए लेटर, आपको जवाब देना है जल्दी से। 13 का सी सही जवाब है सब लोगों का। 14 व्हेन ही डैश राधा वाज राइटिंग ए लेटर। देखो ध्यान से, इधर जब वाज राइटिंग है दिया हुआ तो आप यहाँ भी वाज का प्रयोग करेंगे, और वाज वाला कौन सा है, देखिए एक हमारे पास ऑप्शन है वाज। रुक जाइए थोड़ा, ध्यान से रुक जाइएगा। राधा एक पत्र लिख रही थी जब वह पहुंचा, सॉरी इसमें हो जाएगा V2, इसका आंसर हो जाएगा 14 का डी 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 डी। स्वाति प्रिया, हमने भी गलत किया, आपने भी गलत कर दिया। देख मैंने भी ध्यान नहीं दिया, देखो गौर से, आपको मैंने रूल पढ़ाया था इन बिटवीन का, इन बिटवीन रूल, यानी मैंने आपको एग्जाम्पल कल भी दिया था। हाँ 14 का डी होगा। मैंने एक एग्जाम्पल कल भी दिया था कि जब मैं घर पहुंचा तो मेरी वाइफ टीवी देख रही थी, तो एक काम जारी था, इसी बीच दूसरा घटना हुआ, है ना। तो इसी बीच के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2। रविशंकर, ओके समझ में आया ना। होता है बोलचाल में थोड़ा थोड़ा गलतियां हो जाती हैं, लेकिन वो कुछ मिली सेकेंड में फिर वो करेक्ट हो जाता है। चलिए मैं आगे बढ़ूं अब। हाँ चलिए 15 और 16 हमारे सामने में है, और इसको पढ़िए। 15 नंबर में क्या कहता है, कृष्णा ऑफेन। ऑफेन क्या मतलब हुआ, हाँ जी सर, हाँ चलिए कोई बात नहीं। कृष्णा ऑफेन डैश हिज हॉलीडेज विथ हिज पेरेंट्स। अब आप गौर करेंगे कि ऑफेन लगा हुआ है, ऑफेन का हिंदी में क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं प्रायः। और जब किसी सेंटेंस में लगता है तो जो काम प्रायः होता है उससे आदत का बोध होता है, हैबिट का बोध होता है। जैसे मैं प्रायः स्कूल जाता हूँ, तो यानी कि मुझे प्रायः स्कूल जाने की आदत है। तो जब हैबिट का बोध हो, जब हैबिचुअल एक्शन का बोध हो, तो हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो कृष्णा ऑफेन, आप देखो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में कृष्णा के साथ V5 लगेगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 का ए। स्वाति प्रिया 15 का बी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आदत यानी ये हैबिट को बताता है। आप याद कीजिए मैंने रूल बताया था, हैबिट एक्सप्रेशन यानी हैबिचुअल एक्सप्रेसिंग सेंटेंस, है ना। जो सही होगा वही मैं बताऊंगा, चाहे आपको थोड़ा, हाँ स्वाति प्रिया सही कर लीजिए 16 का। अच्छा पहले 15 तो सही कर लीजिए, 15 का स्वाति आपने बी लिखा था, आप समझ गए होंगे। हैबिचुअल एक्सप्रेसिंग जो होते हैं सेंटेंस, उसमें हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना जी सर। चलिए ठीक है, चलो 16 का क्या आपने बताया था ए, इफ इट रेन्स आई विल नॉट। यस बिल्कुल सही, आपका 16 तो सही है। एक पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो एक पार्ट फ्यूचर होता है, तो ये प्रेजेंट दिया हुआ है तो ये फ्यूचर होगा, सही जवाब है विल स्टे होगा। चलो 17 पे चलें, वो गलती से 16 होगा। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलतियां तो होती हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, टू अर्र इज ह्यूमन, गलती मानव की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। ऐसा होता है, इट वुड बी हैपन, ऐसा होगा। हम इंसान हैं, हम मशीन तो है नहीं, मशीन से भी कोई गलतियां हो जाती हैं, तो हम तो इंसान हैं, तो कोई बात नहीं। स्वाति प्रिया इसका एक, किसका आपने ये बोला, ही टॉक्स एज इफ। देखो ध्यान से, इसका 17 पे हम आते हैं। ही टॉक्स वह बात करता है, जब सेंटेंस में एज इफ लगा रहे, आई विश लगा रहे, तो वह सपोजिशनल सेंटेंस कहलाते हैं। सपोजिशनल का मतलब फिर से काल्पनिक। जैसे देखो, वह बात करता है मानो, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, एज इफ को मानो, मानो। ही वेयर माई मास्टर, वह ऐसे बात करता है। यस आप इस बार सही जवाब दे दिए। तो इसका सपोजिशनल में हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, वेयर लगाते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, इसमें हम वेयर का ही प्रयोग करेंगे। स्वाति प्रिया, रविशंकर सभी लोग सही जवाब दिए। चलो आगे देखते हैं। इसमें देखो एवरीडे लगा हुआ है, एवरीडे से आदत का बोध होता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा हो जाएगा, सी गोज टू स्कूल एवरीडे। 19, समय कम है, थोड़ा चेंज करता हूं मैं गियर और जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। एक्चुअल में ढेर सारा क्वेश्चन ही दे दिया मैंने। 19 पे आते हैं, ही डैश फॉर लंदन नेक्स्ट वीक। बताइए, देखो ये नहीं होगा चूंकि इससे परफेक्टनेस का बोध होता है, ये पास्ट का है नहीं होगा, ये पास्ट का है नहीं होगा। योर आंसर इज सी, योर आंसर इज सी। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। द थीफ वाज डैश रेड हैंडेड।
19 का सी। 20 का बताइए, 20 आपके सामने में है, 20 का बताइए, 20 सी। द थीफ वाज कॉट, बहुत बढ़िया जवाब, ये पैसिव वॉइस में है, ये पैसिव वॉइस में है, सही जवाब दिया आपने, इसका आंसर होगा सी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, सभी लोग 20 का सी जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए 20, उसके बाद 21, ही यूजुअली डैश इन हिज बैच बाथ, सॉरी, ही यूजुअली डैश इन हिज बाथ, चलिए इसका जवाब दीजिए, ही लगा हुआ है, यूजुअली लगा हुआ है, तो आदत का बोध होगा, यानी 21 का ए हो जाएगा। ठीक है, 22, ही सेड दैट, इधर देखिए पास्ट है तो इधर पास्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, सी डैश टुमारो। पास्ट में कौन सा, देखिए ये है, ये है, ये आपका आंसर हो जाएगा 22 का ए। 23, असल में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चलिए, द अर्थ डैश राउंड द सन, क्या हो जाएगा, द अर्थ डैश राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, क्यों क्यों हो जाएगा मूव्स, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो कहाँ पर है, देखिए ये आंसर है। चलिए 24, द ट्रेन डैश ऑलरेडी, ये सब हम लोग बता चुके हैं, पहले भी बात कर चुके हैं, तो हैज प्लस V3 होगा, हैज कहाँ पर है जाए, देखिए ये आंसर होगा 24 का डी, रविशंकर। चलिए अब सब लोग सीख गए हैं, थोड़ा चेंज करते हैं गियर और जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ ये देखिए, इसमें जहाँ समझना है, आई डोंट माइंड योर डैश लेट, लेट लिखा हुआ यहाँ पर है, आप गौर करेंगे ना कि यहाँ, इसका आंसर पहले मैं बता देता हूँ कि ये होगा, और दरअसल ये जीरंड है, क्यों ऐसा है, क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन लगता है, और ये नाउन हो गया, यहाँ पे कमिंग जो है वो नाउन हो गया। कैसे नाउन हो गया, कि वर्ब का चौथा रूप जब नाउन की तरह इस्तेमाल होता है तो वह जीरंड कहलाता है ना, यहाँ पर ये जीरंडियल फॉर्म में है, इसलिए हो जाएगा नाउन के बाद यहाँ पे वर्ब का चौथा रूप यूज होगा, और आपका आंसर हो जाएगा, हाँ 25 का भी डी होगा। चलो 26 पे आते हैं, चलिए 26 पे आइए, सी डैश एट दिस मोमेंट, सी डैश एट दिस मोमेंट, बताइएगा, एट दिस मोमेंट किस में रहता है लगा हुआ, एट दिस मोमेंट जब सेंटेंस में रहता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी 26 का ए। चलो 27, 28, बहुत सारा क्वेश्चन है यार, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। ही डैश नाउ, नाउ लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, इज राइटिंग। ही ऑलवेज लगा हुआ है, ऑलवेज लगा हुआ है तो कम्स होगा, है ना। आप केवल अब ध्यान से देखो, थोड़ा थोड़ा स्पीड अब हम बढ़ाते हैं। चलो 29 पे, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, 29 का ए। 27 पे ही है स्वाति, आप 28 का ए। चलो 29 पे बताओ, हाँ शिवम ए। थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, चूंकि इसको खत्म भी करना, आज तीसरा दिन हमारा है। ही डैश पटना ए मंथ एगो, बोलिए क्या होगा, एगो लगा हुआ तो पास्ट होगा, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, लेफ्ट। मैं बता दूं कि लीव का LEAVE, लीव मतलब छोड़ना होता है, तो उसको LEAVED, इसका पास्ट नहीं होता है, बल्कि इसका पास्ट क्या होता है, लेफ्ट। ठीक है ना, तो 30 का बी होगा, लिव्ड देखो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका आंसर ये होगा। चलो 31 पे आते हैं हम, थर्टी वन, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए बनाया था। देखिए लास्ट लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 100। शी डिड नॉट डू दिल्ली यस्टरडे, देखो यस्टरडे लगा हुआ है, पास्ट होगा, लेकिन सिंपल पास्ट में देखो डिड लगा हुआ है, तो अब V1 हो जाएगा, और V1 कहाँ है, ये देखिए 32 का सी। आप इस क्वेश्चन को अपने से बनाइएगा घर पे, और तब जवाब देके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 पे आते हैं। अरे यार कितना क्वेश्चन है, ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। चलो उसके बाद फिर क्वेश्चन बैंक है, कहाँ पर हम लोग थे, बता दीजिए एक बार। 43, सॉरी 33, ये बता दिया ना, ये बता दिया, 33 पे थे, 33 पे, यस। चलिए
33 के बाद ये आई सॉ द बॉय, मैंने लड़के को देखा, व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द रोड, जब वह रोड पार कर रहा था। बहुत है सर। हाँ, तो क्या करूं स्वाति, छोड़ दूं क्या, बन गया अब? इस बार मैंने थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन दे दिया, हालांकि आपसे बन गया 150-200 क्वेश्चन मैंने दे दिया। अगले चैप्टर से थोड़ा कम दूंगा क्योंकि ज्यादा समय लग जाता है, और एक ही चैप्टर में अगर इतना समय लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। कोई बात नहीं। मुकुल ऑलवेज प्लेज क्रिकेट बट टुडे ही डैश फुटबॉल। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ऑलवेज प्लेज क्रिकेट, ऑलवेज देखिए ये पर सिंपल प्रेजेंट है, बट टुडे ही डैश फुटबॉल, तो टुडे ही मुकुल हमेशा क्रिकेट खेलता है, लेकिन आज वह क्या, ही के साथ देखो प्ले तो लगेगा नहीं, भी टू तो लगेगा नहीं, वाज लगेगा नहीं, इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा, इज प्लेइंग हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा क्वेश्चन बनाया भी तो आपके लिए ही बनाया है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, द सॉन्ग ही डैश वाज स्वीट, द सॉन्ग ही सेंग, यानी गीत जो उसने गाया मधुर था या मीठा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंग। स्वाति प्रिया इज प्लेइंग हो गया। चलो 36 नंबर बताओ, द सन राइजेज इन द वेस्ट एवरी डे है, आओ सूरज डूबता है ना, सेटिंग, तो क्या हो गया, सूरज सेट्स, सिंपल प्रेजेंट में होगा। सर क्वेश्चन बैंक नेक्स्ट क्लास में होगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आज इतना तो कर लीजिए, सेट्स होगा, यस। हाँ आगे बढ़ जाते हैं, 36 के बाद 37। मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी आपको पढ़ा दूँ, बस सिखाना मकसद है, आप सीखते रहिए। चलिए, आई वॉज बॉर्न इन 1974, आई फर्स्ट डैश टू स्कूल इन 1980। हाँ क्या हो जाएगा, आपने बताया आई वॉज बॉर्न, मेरा जन्म 1974 में हुआ था, आई फर्स्ट डैश टू स्कूल इन 1980, 1980, ये तो बीता हुआ समय है, और इसमें हो जाएगा वेंट। क्यों, क्योंकि आप गौर करो ना, यहाँ पे बीते हुए समय का बोध है, और 1980 बहुत पहले का बात है, यानी सिंपल पास्ट में होगा, 37 का सी होगा, वेंट, यस। चलो 38, सिंस आई डैश इल आई मस्ट स्टे एट होम टुडे, बोलो, सिंस आई डैश इल आई मस्ट स्टे एट होम टुडे। देखिए सिंस जब लगा हुआ है तो आप ना हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 38 का सी, हैव बीन। चलो जी सब सीख गए, आगे बढ़ते हैं अब। चलो 19 एंड 40 आपके सामने में ये रहा, महाराणा प्रताप डैश ए ग्रेट वॉरियर। हाँ बताइए, वाज होगा, इज होगा, हैज बीन होगा, नन ऑफ दीज होगा, बताइए क्या होगा, वाज। एज सुन एज ही सॉ मी, एज सुन एज जब रहे तो सेंटेंस का दोनों पार्ट एक ही होगा, ही सॉ मी तो ये पास्ट में है, भी टू तो इधर भी होगा भी टू, तो भी टू कौन सा है, 40 का ए। चलिए 41, दिस बुक, इसमें आपको मैं कई बार बता चुका हूं, इसका आंसर ये होगा, दिस बुक बिलोंग्स टू राधा, है ना। वाइल सी वाज वाचिंग, देखिए वाइल लगा रहता है तो दोनों पार्ट एक रहता है, जैसे वाज प्लेइंग है तो इसमें भी होगा वाज प्लस भी 4, देखिए वाज प्लस भी 4 का आपका आंसर कौन सा है, 42 का बी। 43 पे आ जाए, चलो, वी डैश विथ आवर आइज, हम लोग अपने आंख से देखते हैं, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट सिंपल प्रेजेंट, तो वी के साथ भी1 लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, द क्रॉप्स डैश बिफोर इट रेन्ड, द क्रॉप्स डैश बिफोर इट रेन्ड, बताइए ध्यान से, यानी फसल बर्बाद हो गए बारिश होने से पहले, तो ये देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस भी2 है, तो टाइम इंटरवल वाला रूल पढ़ाए होंगे आपको, याद होगा, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल के रूल में मैंने आपको बताया था कि एक पार्ट सिंपल पास्ट तो पास्ट परफेक्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, 44 का 44 का ए, 43 का ए, शिवम आप सही जवाब दिए थे। चलिए आप लोग भी लगता है थक गए हैं, शिवम 44 का ए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, यानी कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, तो यू विल हैव टू वर्क हार्ड, आपको कठिन मेहनत करने होंगे,
सो लेट्स स्टार्ट 45 क्वेश्चन नंबर 45। हैव यू डैश द लेटर, बताइए जब हैव लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा, तो आपका आंसर रिटेन हो जाएगा, है ना। 45 का बी, लगता है ज्यादा थक गए हैं आप स्वाति। 45 का ए होगा, देखिए हैव लगा हुआ है तो V3 होगा ना भाई। यहाँ पे आप V2 लगाएंगे तो हैव के साथ V3 नहीं लगता है ना। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी के चक्कर में हो जाता है गड़बड़। अंग्रेजी में एक कहावत है, हर्बर हेस्ट मेक्स वेस्ट, यानी हर्बर में गड़बड़, है ना। तो कोई बात नहीं, अंग्रेजी का कहावत एक बार थोड़ा रेस्ट कर लीजिए और पढ़िए। हेस्ट, HASTE, हेस्ट मेक्स वेस्ट, यानी कि जल्दी काम शैतान का, हर्बर में गड़बड़ होता है, ठीक है। आगे से इसको यूज करना। मैं आपको वर्ड पावर भी बढ़ाने के लिए प्रोभर भी दूंगा धीरे धीरे। अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी 1 महीने हुए हैं। अभी मैं चाहता हूं कि पहले सबसे दोस्ती की जाए, सबसे पहले अच्छा रिलेशन बन जाए और आप पढ़ने लगिए, आपको मन लगने लग जाए, तो फिर हम लोग आपको वर्ड पावर, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी आप कंटिन्यू करिए इसी को। माई फादर डैश 70 नेक्स्ट मंथ, बोलिए। नेक्स्ट मंथ देखिए लिखा हुआ है, यानी अगले महीने, और अगले महीने के लिए ये फ्यूचर की बात होगी। देखो ये फ्यूचर नहीं है तो प्रेजेंट की है, प्रेजेंट की है, ये पास्ट की है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 46 का ए। चलो 47 पे चलें। रामू स्पीक्स, देखो ये भी बताया था मैंने, एज इफ वाला बताया था थोड़ा देर पहले। जिस सेंटेंस में एज इफ रहता है उसमें हम क्या यूज करते हैं, बताइए, वेयर का प्रयोग करते हैं, वेयर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ा पेन चेंज कर लूं यार, ठीक है। इट इज टाइम वी डैश प्लेइंग टेनिस, आपको एक रूल बताया था मैंने, इट इज टाइम वाला, इट इज हाई टाइम वाला, इट इज अप्रोप्रिएट टाइम वाला, आप याद कीजिए। उसमें मैंने बोला था पास्ट होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 का ए। वी आर प्लेइंग टेनिस नहीं, शिवम। देखिए एक्चुअली क्या है ना शिवम, 46 का ए लिखा, 47 का बी। अच्छा 47 का बी लिखा है, चलिए शिवम सही है फिर तो। मैं 48 की बात कर रहा हूँ। 48 में आप याद करो, मैंने एक रूल बताया था कि जब सेंटेंस में शुरुआत में रहे लिखा हुआ इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज अप्रोप्रिएट टाइम, अप्रोप्रिएट, है ना, तो इसके बाद हमेशा हम सब्जेक्ट प्लस V2 यानी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का ए, ठीक है। चलिए 49 49 पे आते हैं। द मून डैश राउंड द अर्थ, इस सेंटेंस में देखिए आप गौर करेंगे कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एंड यूनिवर्सल ट्रूथ ऑलवेज बी स्ट्रक्चर्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो योर आंसर इज ए, मूव्स, V5, ये V5 है, और इस सेंटेंस में ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट्स व्हाई योर आंसर इज ए, ठीक है। 50 ही वाज डैश रेड हैंडेड, आप बताइए 50 नंबर क्वेश्चन में बताइए। अगर थक गए तो बोलिएगा, मैं इसको बंद कर दूंगा, लेकिन जब से कम MCQ कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, और पैसिव वॉइस में हमेशा टू बी प्लस V3 होता है। वॉइस अभी मैंने नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन आपको जानना चाहिए कि ये पैसिव वॉइस का है, यानी वह रंगे हाथ पकड़ा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉट, ठीक है। 50 का क्या हो जाएगा, बी, 50 का बी शिवम, यस। रविशंकर भी सही जवाब दिए। इस तरह का एक क्वेश्चन बनाए भी थे। अरे यार अब कितना बचा है भाई, अच्छा चलो अब फिर थोड़ा सा ही बचा है। 51 हो गया। एक मिनट होल्ड करिएगा। सर जा रहे हैं क्या, जा रहे हैं, 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट, दो, हाँ कितने बजे से, 2 मिनट में आते हैं। हाँ जी, बस 51 और 55 तक करके आज छोड़ देंगे। आप बताइए कौन सा है, अभी कहाँ तक थे हम लोग, हो गए थे, अरे यार मोहिनी सेड 50 तक हो गया ना, हाँ 50 तक हो गया। 51, मोहिनी सेड दैट हर फादर डैश अबाउट 20 years बिफोर,
बताइए इसका आंसर क्या होगा? 51 का 55 करके अभी क्लास बंद कर देंगे आज, ठीक है? आपका भी मन थक गया है। क्वेश्चन बैंक लास्ट डे होगा। मोहिनी सेड दैट, देखो इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होगा, और इधर पास्ट होगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा? दैट हर फादर डैश अबाउट। आप देखिए पास्ट में कौन कौन सा है, ये भी है पास्ट में, ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं है, एक ये है एक ये है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि इस सेंटेंस में देखिए बिफोर लगा हुआ है ना, 20 अबाउट 20 ईयर्स बिफोर। तो ऑब्वियसली जब ऑलरेडी लगा रहे, बिफोर लगा रहे, तो आपका पास्ट परफेक्ट में यानी सिंपल पास्ट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो आपका आंसर हो जाएगा हैड डाइड। देखिए ध्यान से, अभी इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा परेशानी इसलिए हो रही होगी क्योंकि नरेशन मैंने नहीं पढ़ाया आपको। नरेशन में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर रिपोर्टिंग भर पास्ट में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंसेस बदल जाते हैं, यानी सिंपल पास्ट चेंजेज इनटू सिंपल पास्ट, सॉरी सिंपल पास्ट चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो इस सेंटेंस में सिंपल पास्ट होगा, सिंपल पास्ट के लिए फिर आंसर क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो हैड डाइड आप कर लीजिए, स्वाति सही है। चलो 52, इट वाज 20 ईयर्स एगो दैट माय ब्रदर डैश इन आईएएस। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है? 20 ईयर्स एगो यानी 20 साल पहले जब मेरे भाई आईएएस बने, एनआईएस, तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पे देखो बिकम्स तो नहीं होगा क्योंकि 20 साल पहले की बात है, और 20 साल ये भी नहीं होगा, इसमें कोई लॉजिकल नहीं है, तो ये और आंसर इज बी, 52 का बी। चलो 53, बस 2-3 क्वेश्चन और है। पटना डैश ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। पटना, बताइए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखिए पटना इज स्टैंडिंग नहीं, इसका आपने आंसर दिया, आपका इसका आंसर 53 का हो जाएगा ए। और 54, आई विश आई डैश द सीएम ऑफ बिहार, मैंने हाँ स्टैंड्स। पता नहीं चलता है कि ए बी जो आप दे रहे हैं ना वो किसका दे रहे हैं, 53 का ए, 53 का ए, बिल्कुल ठीक, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। 54, आई विश देखिए लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? किसी भी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? वेयर। स्वाति प्रिया वेयर, बहुत अच्छा, मैंने सिखाया, आपने सीख गया था। और चलिए लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग हैं। ऑयल डैश ऑन वाटर फ्लोट्स, ये क्वेश्चन हम पहले भी बना चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट हुआ, वहां पे था फिल इन दी ब्लैंक्स, यहाँ पर है एमसीक्यू में। अब आप गौर करो कि अब एक दिन में मुझे लगता है हो जाना चाहिए क्वेश्चन बैंक सिर्फ बताना है, ठीक है ना? और क्वेश्चन बैंक में पूरा देखो ये सब दिया हुआ 2022 में, 2018 में, इस सारे क्वेश्चन को मैं एक दिन में आके बताऊंगा, यानी कि आपका जो फ्राइडे को क्लास होगा वो पूरा इसी में चला जाएगा, ठीक है ना? अब 2009 से लेके 2025 तक के सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है ना? चलो ठीक है, 48 मिनट हो भी गया, क्लास ऑफ करूं अब? रविशंकर भी ऑनलाइन है अभी, स्वाति प्रिया, शिवम, रविशंकर एंड स्वीटी यदुवंशी। आप स्वीटी लेट आई हैं आज, चलिए कोई बात नहीं अभी। ओके 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 बाय, ओके थैंक यू सो मच, बाय एंड गुड नाइट।